इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। त्रिशला, क्या हुआ इसे? इसे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना है ना। और यह है कि आगे जाने से इतना कतरा क्यों रही है? मुझे लगता है कोई तो खतरा है पनगा। हाँ? खतरा? मैं देखती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसी रूम में रहूंगी। नीली, क्यों इतना जिद कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी मुझे है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस तुम एक बार कह दो विराट, मैं उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अगर एक शब्द और कहा तो अंजाम बुरा होगा नीली। तुम उसे धक्का मारकर बाहर निकालती हो या फिर मैं तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकालता हूँ, मैं भी देखता हूँ। विराट, अपने पापा को तुम ही समझाओ। अरे आखिर उन्हें क्या समझाऊं मैं? यहाँ आकर तुमने गलती की है। चुपचाप जाओ यहाँ से। त्रिशला, घर वालों को शक न हो इस बात का मैं ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम इसे सुरक्षित वापस ले आना। अंकल, ये नीली आप लोगों को इतना परेशान कर रही है, फिर भी आप उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे? उसके सिर पर राजेश्वरी का हाथ है ना। उसे घर से बाहर निकालने की शक्ति मुझ में है, लेकिन इससे घर की शांति भंग होगी। अगर रोज वो नंदिनी को इस तरह टॉर्चर करेगी तो क्या करेंगे? देवसेना, नंदिनी को बचाने की जिम्मेदारी विराट की है और मेरा बेटा विराट नीली समझती है वैसा नहीं है। वादा कर ले तो जान दे देगा, ऐसे में शादी करने के बाद चुपचाप रहेगा क्या? आओ नंदिनी को दिलासा देते हैं, चलो। दीक्षित जी, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। नंदिनी कैसी है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। वो बहुत खुश है। लेकिन वो तो उदास लग रही थी। अरे, उदास होने जैसा क्या हुआ है? वो तो हंस खेल करके बहुत खुश है। अच्छा, तो फिर नीली की बातें सुनकर वो उदास होकर क्यों चली गई? अच्छा, हाँ, बहुत उदास है वो। इसीलिए उसे समझाकर उसका मन हल्का करने जा रहे हैं। अरे नहीं सर, आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझा दूंगा। अरे परेशानी की बात नहीं सर, ये हमारा फर्ज है। अभी अभी घर आई है और बेचारी का बार बार अपमान हो रहा है।
मैं उससे बात करके उसे समझाऊंगी। ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं उससे बात परमेश्वर जी, करके। आप चुप रहिए। देवसेना, तुम जाओ बेटी। ठीक है अंकल। लेकिन वो मैं बेटी परमेश्वर जी, आप चिंता मत कीजिए, देवसेना बात करके आ जाएगी। चलिए, तब तक हम कॉफी पी कर आते हैं। लेकिन सर वो बेचारी। सांप सांप सांप, कोई है विराट। सांप, कोई है क्या विराट? अजी सुनिए, घर में सांप है। ये तो समधन जी की आवाज है ना? हाँ हाँ, चलिए। चलिए देखते हैं। विराट जल्दी आओ, देखो यहाँ पर सांप सांप, देखो विराट। मॉम, क्या हुआ? ये देखो सांप। विराट दूर रहो उससे। विराट, हे भगवान। विराट, उससे दूर रहो। हे भगवान, ये घर है या सांप का बसेरा? बार बार सांप कहाँ से आ जाते हैं? ए विराट, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ और मार डालो इसे। हे भगवान, अरे हट। हाँ। हाँ। हो, विराट, जब तक ये सांप नहीं जाएगा ये बाज भी नहीं जाएगा। पहले इसे ले जाओ। विराट, संभल कर, आराम से बेटा। आराम से बेटा। विराट, उस सांप को कुछ मत करना। उस बाज के हाथ नहीं लगना चाहिए। हो सके तो उसे कहीं दूर छोड़कर आना। जाओ। हे भगवान, चाहे दवाई का इस्तेमाल करो या मंत्रों का, पर ये सांप यहाँ आना बंद नहीं हो रहे। राजेश्वरी, विराट सांप को लेकर चला गया ना, तुम अंदर चलो। आप जरा चुप रहेंगे क्या? रुकिए, मैं देखती हूँ उस बाज को मारा या नहीं। हाँ? पाप लगेगा, पाप मत देखिए। क्या तुम लोग किसी पाप से कम हो क्या? राजेश्वरी, ज्यादा बात मत करो। सांप को मरते हुए देखना अच्छी बात नहीं है। तुम चलो अभी। छे, हे भगवान। त्रिशला, अब कुछ भी करके नंदिनी को तुम ही बचाओ। जल्दी जाओ।
आपने देखा ना परमेश्वर जी, यही हमारे घर की समस्या है। कहीं से भी सांप आ जाते हैं, किसी को भी काट लेते हैं, अचानक इस घर में कुछ भी हो जाता है। इस सब से छुटकारा पाने के लिए मंदिर बनाना जरूरी है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके मंदिर बनवा दीजिए। परमेश्वर जी, मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ, बना दूंगा बहुत ही जल्द। चलिए, नंदिनी से मैं बात करता हूं। हाँ? परमेश्वर जी, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं, अब नंदिनी बेचारी सो रही है, उसे उठाने का मन नहीं किया। ऊपर से उसके सर में दर्द है कह रही थी। ओह, झगड़ा हो गया इसीलिए ना? वो शायद टेंशन में होगी। ठीक है, छोड़िए, उसे आराम करने दीजिए, बाद में बात करेंगे। अब शुक्र है विराट आ गया। विराट, विराट, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ? कुछ नहीं हुआ मॉम। छे, सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुझे नंदिनी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। सासू माँ, मैंने इसे मना लिया है। मंदिर बनने के बाद हम दोनों। शट अप नीली, क्या मनाया है? हाँ, इस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? बेचारी बच्ची है ये, इस पर मत चिल्लाओ। मॉम, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ और ऊपर से ये कुछ भी कहे जा रही है। कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी टेंशन क्या है और उसका हल कैसे होगा, यही बता रही हूँ बस। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ विराट? आप उसे घर में लेकर आए ना, उस सुशील सुंदर प्यारी बहू को। अब देखा क्या हुआ? शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा कह रहे थे ना आप। क्या हो रहा है? देख रहे हैं, पनौती हमेशा हमारे घर का दरवाजा खटखटाती है। सिर्फ शादी करने से समस्या का हल नहीं होगा। इन्हें पति पत्नी की तरह दाम्पत्य जीवन बिताना होगा। आज रात को इन दोनों को एक होना होगा। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। इजाजत देने वाली तुम कौन होती हो नीली?
तुमसे पूछ कौन रहा है? अजी, ये बिल्कुल सही कह रही है। वो नंदिनी जिस तरह से इस घर के अंदर आई है, उसी तरह इस घर के बाहर भी चली जाएगी। राजेश्वरी, तुम दोनों शायद दिन में सपने देख रही हो। एक शादीशुदा बेटे के सामने क्या बात करनी चाहिए इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें। अरे नीली, 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 राजेश्वरी, उसे जाने दो। क्यों जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस घर की बेटी है। कैसे? ये घर उसका मायका है या फिर उसका ससुराल है? अजी, राजेश्वरी, मैं उसे यहाँ रहने दूंगा या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर वो जा रही है तो उसे रोकूंगा नहीं। विराट, तुम जाओ। करिए, करिए, आपको जो भी करना है वो सब कुछ करिए। लेकिन ये राजेश्वरी क्या कर सकती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जो आज करना चाह रहे हैं वो हरगिज नहीं होगा। देखते जाइए। कहाँ चली गई तुम नंदिनी? कहाँ ढूंढे तुम्हें? अगर तुमने पूजा से पहले इंसान का रूप ले लिया तो पूजा भंग हो जाएगी। तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचा लूंगी। विराट, क्या हुआ विराट? जैसे आसमान सिर पर गिर पड़ा हो, इस तरह से क्या सोच रहे हो तुम? जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो विराट। जिनकी नई शादी होती है वो ऐसे टेंशन में नहीं बैठते। मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है देवसेना। जैसा मैं सोचता हूं वैसा होता ही कहाँ है, तो परेशानी का कोई मतलब ही नहीं है। एक हारे हुए इंसान की तरह बात मत करो विराट। हार चुका हूं इस बात का डर नहीं है, कहीं हार ना जाऊं इस बात का डर है। मेरी मॉम की नंदिनी के साथ नहीं पटती है, नंदिनी के साथ मेरी नहीं पटती है। हम दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। इतना ज्यादा मत सोचो विराट। नंदिनी सबका दिल जीत लेगी। वो मासूम लड़की है, धोखेबाज नहीं है। अगर वो धोखेबाज होती तो मैं इतना परेशान नहीं होता देवसेना। वो बहुत ही मासूम है। मॉम की बातें सुनकर, नीली का रवैया देखकर कहीं उनका शिकार न बन जाए इस बात का डर है। नो चांस। नंदिनी उनका शिकार नहीं होगी। चाहो तो मेरी बात को परख कर देख लो।
वो यहीं रहकर सबका दिल जीतकर एक न एक दिन अगर वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं बनी तब तुम आकर मुझसे बात करना। देखना विराट, एक दिन नंदिनी तुम्हारी माँ का दिल जीत कर ही रहेगी। अब से तुम दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। ऐसे सोच सोच कर अच्छे वक्त को टाइम पास की तरह बर्बाद मत करो विराट। चीयर अप विराट। अंकल, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या बात है? विराट और नंदिनी सुहागरात की तैयारी कर सकते हैं क्या, यही पूछना था आपसे। नंदिनी को सर दर्द है इसीलिए सो रही है, उसे उठाओ, देर हो रही है। ठीक है अंकल। देवसेना, माफ करना बेटी, ये सारी जिम्मेदारी राजेश्वरी को उठानी चाहिए थी, लेकिन इट्स ओके अंकल, मैं भी तो इस घर की एक सदस्य ही हूँ ना। आई विल टेक केयर। सर, नंदिनी उठ गई क्या? हाँ हाँ उठ गई है। अरे नहीं नहीं, अभी तक उठी नहीं है, वो सोई है सोई है। उसे उठाइए सर, आज उसकी सुहाग रात है, उसे पता है। वो क्या अंकल, मैं ही उसे उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी प्लीज नहीं।
शर्मा